हेलो स्टूडेंट्स मैं आज फिर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के आगे के अंशों को लेकर आई हूँ। हम अपने लास्ट वीडियो में हम इतना जान चुके थे कि रानी चेन्नम्मा जो थी वो अपने पति की मृत्यु के पश्चात और अपने अपने पुत्र के मृत्यु के पश्चात उसने गुरुलिंग मल्लसर जिसे उसने गोद लिया था उसका राज्याभिषेक करती है, क्योंकि उस समय ऐसा एक नियम बना हुआ था कि कोई भी राज्य अगर उत्तराधिकारी के विहीन है, उत्तराधिकारी के अभाव में है, तो लॉर्ड डलहौसी का बनाया हुआ जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके अनुसार वो राज्य अंग्रेजों का हो जाया करता था। तो चेन्नम्मा को इस बात का बड़ा खतरा था, बड़ा डर था कि उसके पुत्र के साथ भी उसके पुत्र को षड्यंत्र कर शायद मार दिया जाए और उसके राज्य को उत्तराधिकारी से विहीन कर दिया जाए। और वो बहुत ही बुद्धिमती थी, तो उसके सोच के अनुसार वो भी सही निकलता है, किंतु वो अपने राज्य को उत्तराधिकारी से खाली होने नहीं देती है, क्योंकि वो गुरुलिंग मल्लसर को राज्याभिषेक कर वो सिंहासन के लिए तैयार कर दी थी। उसके पास राज्याभिषेक उसके राज्य को राजा अवश्य मिला हुआ था, राजा था, उसके राज्य के पास राजा था। किंतु इस घटना से ठैकरे जो कि अंग्रेजों का एजेंट था, जो कि कित्तूर पर ध्यान रखता था, कित्तूर पर नजर रखा हुआ था, और अंग्रेजों ने जैसे ठैकरे को अंग्रेजों ने जैसे ये ऐसा बता के रखा था कि कित्तूर जो है उसका अधिकार ठैकरे को मिलेगा। ठीक है, कित्तूर का जो अधिकार है वो ठैकरे को मिलने वाला था। ठैकरे को इस बात की खबर थी और वो कित्तूर के खजाने को हड़पने का पूरा सपना देखता था। किंतु इस तरह से राज्याभिषेक हो जाने से, चेन्नम्मा के पुत्र गोद लेने से, उसने एक पुत्र गोद लिया था और इस तरह से गोद लेने से ठैकरे इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं था। ठैकरे बड़ा बौखला गया, क्योंकि उसका जो सपना था कित्तूर को लूटने का, कित्तूर को हड़पने का, वो सपना जैसे उसका टूटने लगा। उस समय वो क्या करता है, रानी के विरुद्ध, ठीक है, वो रानी के विरुद्ध वो रानी के विरुद्ध शिकायत करता है। रानी के विरुद्ध वो झूठी बातें कंपनी को बताकर कंपनी के ओर से कित्तूर पर वो पहरा बैठा देता है। जो अंग्रेज सेनाधिकारी होते हैं वो अब कित्तूर के शासकीय बातों पर भी दखल अंदाजी करने लगते हैं। कित्तूर के खजानों पर भी अब अंग्रेज सेना जो है, अंग्रेज अधिकारी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो अब दखल अंदाजी करने लगती है। और जैसे कित्तूर के लिए ये सच में बड़ा ही भयंकर बात हो जाता है, बड़ा ही परेशानी की बात हो जाती है। तो युद्ध छिड़ता है। हम देखते हैं कि 23 अक्टूबर 1824 को अंग्रेज जो हैं कित्तूर पर हमला करते हैं, किंतु उस युद्ध में रानी की जो सूझबूझ के कारण और रानी की बुद्धिमत्ता के कारण उस युद्ध में रानी पूरी तरह से अंग्रेजों के छक्के चुराने में, उसे हराने में सफल होती है। और सिर्फ सफल ही नहीं होती है, हम ये भी देखते हैं कि दो सेना अधिकारी स्टीवेंस और इलियट, जिन दोनों के नेतृत्व में वहां युद्ध छेड़ा गया था, उन दोनों ही अधिकारियों को रानी अपने कब्जे में भी ले लेती है। आगे के अंशों का हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, रानी चेन्नम्मा का पलड़ा भारी था, फिर भी रानी ने कंपनी का ठैकरे को काली करतूतों एवं कंपनी को गलत सूचना देकर धोखे में रखने के बारे में पत्र लिखा। रानी ने कंपनी के 2 बड़े अधिकारियों के बारे में शर्त रखी, भविष्य में कित्तूर राज्य की ओर कंपनी का कोई अधिकारी आंख उठाकर भी ना देखे एवं कित्तूर की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। कित्तूर पर ठैकरे जो है वो आक्रमण करवाता है, किंतु ठैकरे की मृत्यु हो जाती है और ठैकरे की मृत्यु के पश्चात रानी कंपनी को पत्र लिखती है, जिस पत्र में रानी साफ स्पष्ट रूप से कहती है कि उसके बारे में ठैकरे ने गलत इल्जाम लगाकर कंपनी को धोखे में रखा। कंपनी को वो सही बात बताती है और वो
कित्तूर की रानी चेन्नम्मा पर लगाए जाने वाले इल्जामों का भी वो स्पष्ट रूप से वो तिरस्कार करती है और वो नहीं मानती है कि ये सारे जो इल्जाम उस पर लगाए गए थे वो सारे गलत हैं। इन सारे बातों के साथ स्पष्ट रूप से वो पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखती है। साथ ही वो ये शर्त भी रखती है कि उसने जिन दो अधिकारियों को इलियट और स्टीवेंसन को अपने कब्जे में रखा है और उनकी जिंदगी उनको लेकर वो शर्त रखती है कि कोई अंग्रेज अधिकारी आगे से कित्तूर पर आंख उठाकर ना देखे। आगे देखते हैं। कंपनी ने रानी की दोनों शर्तें मानने वाली बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अंदर ही कित्तूर से बदला लेने की ठान ली। कंपनी ने सूक्ष्म काल में ही विपुल शक्ति जुटा ली। अब बात यह है कि कंपनी को रानी ने तो पत्र लिख दिया, कड़े कड़े शब्दों में पत्र तो लिख दिया, लेकिन रानी महिला होने के कारण, चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन कंपनी ने रानी के शर्तों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने ये भी नहीं कहा कि हमारे अधिकारियों को छोड़ दो तो बदले में हम ये करेंगे, मतलब ऐसा कुछ वो कहता है, बाद में कहता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था रानी की बातों पर। और अंदर ही अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पहली बार वो कित्तूर से युद्ध में हारी थी, अब वो अंदर ही अंदर मतलब दूसरे युद्ध के लिए वो तैयार होने लगे और अधिक शक्ति के साथ और अधिक ताकत के साथ अब वो कित्तूर पर चढ़ाई करने वाले थे। किंतु ठीक है, इस बात का खबर रानी को नहीं होने दिया जा रहा था। कंपनी ने बड़े ही छोटे समय में, सूक्ष्म काल में मतलब बड़े ही थोड़े समय में अब बहुत शक्ति जुटा ली। अब फिर से वो कित्तूर पर युद्ध के लिए वो तैयार हो रहे थे। इस बार वो भारी धूम मचाने के लिए तैयार हो रहे थे। 30 नवंबर की प्रातः तक कित्तूर के किले को चारों ओर से घेर लिया गया। रानी को अंदर संदेश भेजा गया कि दोनों अधिकारियों को रिहा कर दिया जाए तो आक्रमण टाला जा सकता है। अब कंपनी को तो चिंता है, उनके 2 अधिकारी रानी के कब्जे में हैं। रानी को खबर भी नहीं था, लेकिन 30 अक्टूबर में वो हो चुका था। 24 अक्टूबर का दिन था ना, 23 अक्टूबर 1824। अब बिल्कुल समझो कि एक महीना से और थोड़े दिन ज्यादा, ठीक है, थोड़े दिन ज्यादा, एक महीना से थोड़े दिन और ज्यादा, तो 1 महीना 6 दिन के अंतराल पर फिर से दूसरी बार जो है अंग्रेज वो घेर लेते हैं। कित्तूर के किलों को चारों ओर से घेर लिया जाता है। ये रानी को पता भी नहीं था और रानी को अंदर ये संदेश भेजा जाता है कि उनके दोनों अधिकारियों को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि अब जो है कंपनी पूरी तरह से कित्तूर को घेर ली है। अगर उन अधिकारियों को रिहा नहीं किया जाएगा तो ये जो अंग्रेज के जो सैनिक हैं जो घेर लिए हैं, अंग्रेज की सेना ने कित्तूर को चारों ओर से जो घेर लिया है, अब वो आक्रमण कर देंगे। अगर आक्रमण को टालना, क्योंकि रानी अभी तैयार नहीं थी, अगर आक्रमण को टालना है, अंग्रेजों के आक्रमण को टालना है, तो जल्दी से उन दोनों अधिकारियों को छोड़ दिया जाए। रानी ने इस बार धोखा खाकर कंपनी के चाल में फंस गई। ऐसा था कि रानी को इस पर बिल्कुल भी खबर नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, ठीक है। रानी बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो रानी इस बार धोखा खा गई। रानी ने ये सोचा कि अभी उनकी बातें मान लेना ही सही रहेगा, क्योंकि रानी अभी आक्रमण के लिए तैयार नहीं थी, आक्रमण को सहने के लिए तैयार नहीं थी। रानी दोनों तरफ के खून खराबे से बचने के लिए दोनों अधिकारियों को मुक्त कर देती है। कंपनी ने विश्वासघात किया, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि अगर तुम हमारे अधिकारियों को छोड़ दोगे तो हम क्या नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। और इस बात को सुनकर रानी जो थी वो छोड़ तो दी, क्योंकि रानी अभी आक्रमण नहीं चाहती थी, अभी वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। किंतु कंपनी विश्वासघात करता है, अपनी प्रतिज्ञा या अपनी बात को रखता नहीं है। कित्तूर के किले की दीवारों की ओर 200 भारी तोप का मुंह खोल दिए। जैसे ही रानी ने दोनों अधिकारियों को रिहा कर दिया, उनके रिहा होने के पश्चात तुरंत क्या करता है कंपनी, 200 भारी तोप लेकर वो आए थे कित्तूर की तरफ, उन 200 तोपों के मुंह को खोल दिए और भयानक आग उगलने लगी। 3 दिसंबर को गोलाबारी आरंभ हुआ। 24 घंटे तक धाए धाए करती तोपें आग बरसाती रहीं। रानी ने फिर भी हिम्मत न हारी और 3 दिसंबर के दिन मतलब 30 नवंबर को वो घेर लिए थे। रानी को संदेश भेजा गया। 1 दिसंबर 2 दिसंबर जो होगा वो सेना अधिकारियों को छोड़ा गया। जब सेना अधिकारी कंपनी के पास वापस पहुंच गए तो 3 दिसंबर को, ठीक है, गोलाबारी से कित्तूर को बिल्कुल भी धराशायी किया गया, ठीक है। रानी ने फिर भी हिम्मत न हारी।
रानी के कुछ साथियों ने विश्वासघात किया। अब यहाँ पर रानी के साथियों ने भी विश्वासघात किया। एक और अंग्रेज तो शत्रु बनकर थे ही, लेकिन अपने घर में भी शत्रु का अभाव नहीं था रानी को। इन साथियों ने रानी के किले के बारूद खाने की बारूद नष्ट करवा दी थी। अब अचानक से जब अंग्रेज जो हैं वो आक्रमण कर दिए, तो अब रानी को उनसे बचने के लिए या फिर कित्तूर को बचाने के लिए अब बारूदों की आवश्यकता थी। लेकिन बारूद खाने के सारे बारूद पहले से ही रानी के गद्दार साथियों ने नष्ट कर दिया था। रानी को इसकी भी खबर नहीं थी। अब रानी असहाय थी। इस अवस्था में भी अपने विश्वास पात्र सेनापति गुरु सिद्धप्पा के साथ मिलकर मुकाबला करती रही। लेकिन जब विपत्ति आन पड़े तो उस समय घबराने से कोई फायदा नहीं है। जब तक हो सके हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। विपत्ति की घड़ियों में सबसे अधिक हिम्मत और विवेक से काम लेना चाहिए। रानी ने भी बिल्कुल वही काम किया। रानी धैर्य के साथ लड़ती रही। रानी अपने सेना को हिम्मत ना हारने की सुझाव देती है और वो लड़ने की बात करती है। अंत में रानी को हार स्वीकार करनी पड़ी। रानी और सिद्धप्पा गिरफ्तार कर लिए गए। रानी के बहुत सारे सैनिक मारे गए। रानी को हार स्वीकार करनी पड़ी। कित्तूर को हारना पड़ा अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के समक्ष। रानी की ख्याति को देखते हुए अंग्रेजों को भय था कि जनता किसी भी समय विद्रोह कर सकती है। अतः रानी को सख्त पहरे में बेलगांव के दुर्ग से धारवाड़ ले जाया जा रहा था। अब होता यह है कि रानी गिरफ्तार हो जाती है। रानी के बहुत ही विश्वास पात्र उसके सेनापति गुरु सिद्धप्पा भी गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन रानी की ख्याति बहुत थी। अभी भी कित्तूर की जनता, ठीक है, रानी से बहुत प्यार करते थे, रानी को मानते थे। अब अंग्रेज को बड़ा भय था कि जनता विद्रोह कर देगी। अगर रानी को गिरफ्तार करके रखा जाएगा तो जनता विद्रोह कर देगी। इसलिए रानी को एक जगह नहीं रखा जाता था। रानी को समय समय पर उसे गिरफ्तार करके ले तो जाया गया, लेकिन अंग्रेज उसे समय समय पर एक दुर्ग से दूसरे दुर्ग ले जाते थे ताकि जनता को इसकी खबर ना चले। और जनता जो है धोखे में रहे कि रानी कहाँ है। तुरंत थोड़े दिनों में ही रानी की जगह को बदल दिया जाता था ताकि जनता को सही खबर ना मिल सके। अतः रानी के सख्त पहरे में बेलगांव के दुर्ग से धारवाड़ ले जाया गया था और जनता को इस बात का खबर चल गया। किसी समय रानी को बेलगांव के दुर्ग से धारवाड़ ले जाया जा रहा था और इस बात का पता जनता को पता चल गया कि इस रानी को ले जाया जा रहा है। और जनता जो है वो अचानक से जान जाती है। जनता ने विद्रोह कर दिया। लोग अपने जीवन की परवाह किए बिना सैनिकों पर टूट गए। जो सारे सैनिक लेकर जा रहे थे, रानी को लेकर जा रहे थे, तो सैनिकों पर जनता जो है विद्रोह कर बैठी, टूट पड़ी। लेकिन वो सारी की सारी जनता निहत्थी थी। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, लेकिन अंग्रेज सैनिकों के पास हथियार थे। जनता हथियारों से सुसज्जित सेना के जान पर खेल गई, लेकिन अपनी प्यारी रानी को मुक्त नहीं करा सकी। धारवाड़ की जेल में ही 2 फरवरी 1829 को रानी परलोक सिधार गई। सेनापति सिद्धप्पा को फांसी पर चढ़ा दिया गया और धारवाड़ के जेल में ही, ठीक है, जनता जो है वो रानी को छुड़ा नहीं सकी, रिहा नहीं कर सकी, क्योंकि जनता निहत्ती थी। जनता के पास पूरा जो है जनता पूरी तैयार नहीं थी। तो ऐसी अवस्था में वो रानी को रिहा नहीं कर पाई, बल्कि सारी निहत्ती जनता जो है वो मारी गई और रानी को धारवाड़ के जेल में ही रखा गया। 5 साल तक रहने के बाद 2 फरवरी 1829 को रानी की मृत्यु जेल में ही हो जाती है। रानी मर जाती है, स्वर्ग सिधर जाती है। सेनापति सिद्धप्पा को उसके बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। हमने हमारे भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासनकाल में हमने ऐसे बहुत सारे देशभक्तों को देखा जो सिर्फ देशभक्ति के लिए और देश माँ की रक्षा के लिए अपने प्राण की बलि चढ़ाए। देश माँ की रक्षा के लिए ही अंग्रेज ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। उनके और बड़े कोई अन्याय नहीं थे। उनका सबसे बड़ा अन्याय था कि वो भारत माँ को स्वतंत्र करना चाहते थे। अंग्रेजों के चंगुल से भारत माँ को छुड़ाना चाहते थे। यही उनका बड़ा अपराध था, अन्याय था। तो हमने अंग्रेजों के शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में बहुत से ऐसे देशभक्तों की हम कहानी जानते हैं जिन्हें अंग्रेज फांसी पर चढ़ा देते हैं। तो सिद्धप्पा भी, रानी सेनापति सिद्धप्पा को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसका अपराध था कि उसने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने राज्य को नेतृत्व दिया था।
23 अक्टूबर 1824 को रानी ने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को ललकारा था। 23 अक्टूबर 1824 को रानी ने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अर्थात अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, अंग्रेजों को ललकारा था और जो है रानी ने इस युद्ध में सफलता भी पाई थी। अतः दक्षिण भारत में रानी चेन्नम्मा की याद में यह दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, महिला उस समय बहुत ही महिलाओं को ऐसा माना जाता था कि महिलाएं जो है कुछ नहीं कर सकती है। महिला बहुत अधिक विकसित नहीं थी इन द सेंस कि वो शासन करे और वो शासन की बागडोर को संभाले, वो युद्ध का नेतृत्व दे, इस दृष्टि से महिला विकसित नहीं थी। महिला को ये अधिकार भी नहीं दिया जाता था हमारे भारत में, ठीक है। महिला हमेशा से ही दबी रही, हमारा देश हमेशा से ही पुरुष शासित रहा। लेकिन जब उसकी पति की मृत्यु हो जाती है, जब राज्य में और कोई नहीं होता है, तो रानी चेन्नम्मा को अपनी राज्य की शासन की बागडोर संभालनी होती है और रानी जो है बड़ी धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति उस समय ये ब्रिटिश थे, क्योंकि विश्व में प्राय अधिकतर देशों में ही ब्रिटिशों का कब्जा था, तो वो षड्यंत्र भी जानती थी और वो तरकीबें भी जानती थी, उसके पास शक्ति या सामर्थ्य भी बहुत था। लेकिन हम अवश्य ही संख्या में हम ज़्यादा हैं, अगर सूझबूझ से, धैर्य से, हिम्मत से अगर हम लड़े ब्रिटिशों के विरुद्ध, अवश्य में सफलता मिलेगी। इस बात को रानी समझी थी। रानी ने वही किया बिल्कुल, और यही कारण है कि रानी के इसी सूझबूझ के कारण ही 23 अक्टूबर 1824 को जब पहली बार रानी पर मतलब चेन्नम्मा के राज्य के तुर पर आक्रमण हुआ था, तो रानी को सफलता मिली थी, जीत मिली थी। यही कारण है कि वो दिन 23 अक्टूबर का दिन दक्षिण भारत में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्य है ऐसी वीरांगनाएं जिनके बलिदान ने हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। रानी ने भले ही 1829 में रानी की मृत्यु हो जाती है, रानी ने देश को आजादी नहीं दिला सकी, लेकिन रानी ने जो रास्ता दिखाई थी, लड़ने का रास्ता, संघर्ष करने का रास्ता, हिम्मत न हारने का रास्ता और अंग्रेजों को न छोड़ने का रास्ता, जो रास्ता दिखाई थी, वही रास्ता हमें प्रेरित करती है, ठीक है। रानी की बताए गए रानी द्वारा बताए जाने वाले, दिखाए जाने वाले रास्ता हमें आगे लड़ने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी वीरांगनाएं, हमारी भारत की ऐसी वीरांगनाओं ने सच में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को बहुत आगे बढ़ा दिया। तो ऐसी रानी को हम भी, ठीक है, ऐसी रानी की वीरता को, ऐसी रानी की सहायता को, ऐसी रानी की वीरता को, ऐसी रानी की साहस को सच में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमें गर्व है ऐसी रानी की वीरता पर, ऐसी वीरांगनाओं पर जिनकी वीरता, जिनकी साहस, जिनकी हिम्मत, धैर्य और सूझबूझ ने हमें स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में काफी योगदान दिया। तो स्टूडेंट्स, रानी चेन्नम्मा दक्षिण भारत की ओर से, जिसने रानी चेन्नम्मा की ये कहानी है, साहसिक कहानी है। सच में ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश के लिए गर्व बनी हुई है। तो आज ही तक, अगले वीडियो में मैं फिर दूसरे पार्ट को लेकर आऊंगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।